भाई साहब। स्वामी जी राम राम। मैं अजय गोयल पंचकुला चंडीगढ़ से आया हूँ। जी भाई साहब। स्वामी जी मैं 20 तारीख को आया था और मैं 2 टाइम इंसुलिन लेता था, रात को 24 यूनिट और सुबह 26 यूनिट। तो मैंने 24 और 26। हाँ जी स्वामी जी। 50 से ऊपर। हाँ उसके बाद भी मेरी शुगर 120 125 आती थी। इतनी लेने के बावजूद भी 100 से नीचे नहीं टपक के देती थी। हाँ स्वामी जी, मैंने यहाँ फिर 3 दिन बाद ही इंसुलिन बिल्कुल ही बंद कर दी। पहले मैंने रात की बंद की, फिर मैंने सुबह की भी बंद कर दी। अब मेरी शुगर 85 70, एक दिन तो मेरी 58 हो गई। लो 58 हो गई। यदि इंसुलिन बंद ना करता तो मर जाता। मैंने फिर बिल्कुल ही बंद कर दी फिर उस दिन से। क्या नाम बताया? मेरा अजय गोयल है डॉक्टर साहब। भाई अजय के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, इसने तो जोरदार ही काम कर दिया। 50 से ज्यादा और वो, और फिर शुगर आ रही है 84। और मैं 4-5 गोलियां भी खाता था, वो भी सारी बंद कर दी मैंने। बस सारी मधुनाशनी वगैरह खा रहा हूँ, 1-2 गोलियां जो यहाँ से दी है। और उम्र कितनी है भाई साहब? मेरी 55 है स्वामी। 55 है। मैं कल बता रहा था जब मैं सबसे मिल रहा था, तो ये 7-8 भाई बहनों से मिला, सब राजी हो करके बता रहे बाबा जी मजे आ गए। अब तो बिल्कुल खत्म हो गई स्वामी जी, शुगर तो बिल्कुल ही। बस अब जो बताया भाई अजय, हाँ जी उसको करते रहना, तो विजय विजय है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने से तो मेरी तो बिल्कुल लाइफ ही चेंज होगी। एक बार तो मैं 2 दिन जब खाना वाना कुछ नहीं मिला था तो घबरा गया था, मैं वापस जाने लगा था। 1-2 दिन तो घबराते। और जब मेरी शुगर नॉर्मल होगी तो फिर जब फायदा होने लगता है ना, सारी दुनिया भाई, फायदा का कायदा सबसे बड़ा है दुनिया में। जब फायदा होने लगता है, बोले भाई हमारे लिए तो कर रहे हैं बाबा जी, उनको क्या, कोई हमसे बैर थोड़ी है कि हमारा राशन पानी बंद कर रहे हैं, चाय कॉफी बंद कर रहे हैं, हमें कोई जेल में थोड़ी बुलाया है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। तो वो देख देख करके, एक दूसरे को देख करके ना, फिर उनको हौसला आ जाता है, भैया इतने लोग रह रहे हैं तो फायदा हो रहा है लोगों को। स्वामी जी इंसुलिन से तो मैं बहुत तंग था, मुझे कहीं आना जाना हो मैं बड़ा परेशान हो जाता था। हाँ, उसको ये उसमें रखना पड़ता है। हाँ, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, हर जगह के लिए फ्रिज चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी। मैं आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि पर। अब जो यहाँ जीवन जीना सिखा रहे ना अजय भाई, स्वामी बस 2-3 महीना इसको ध्यान रख लेना, फिर एकदम नॉर्मल लाइफ जियोगे। ठीक है, फिर भूले ही जाओगे कि बीमारी कभी थी, है ना। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो भाई अजय। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। मेरा नाम दिलीप शर्मा है। दिलीप जी। झारखंड से आया हूँ जी। पहले भी मैं 20 साल पहले यहाँ फर्स्ट मेडिकल कैंप हुआ था, तो उस समय भी आया। अच्छा। जी दिलीप जी। अभी आया हूँ। जिस दिन आए थे उस दिन हमारा वेट था 99.3। ओह। कल न पाया था 92.3। हाँ। ओह, 99 से 92 ये हो गया था। वेट इतना। दिलीप जी और प्रसन्न है। शुगर की दवाई मैं लेता था, इंसुलिन नहीं लिया कभी, शुगर की मेडिसिन लेता था। उसके बाद भी हमारा फास्टिंग शुगर 125 से नीचे कभी नहीं आया, 125 से 145 के बीच में रहता था। अच्छा। पहला दिन दवाई जरूर लिया था, उसके बाद दूसरे दिन से हमने दवाई बंद कर दिया। तीसरे दिन वापस टेस्ट करवाया था, शुगर हमारा फास्टिंग था 88। लो, जो कभी किसी दवा से नॉर्मल नहीं आया वो 88 आ रहा है, शुगर नॉर्मल। और पीपी भी 100 था। पीपी 100। खा पी करके पीपी, तो पीपी 100 और 88। अब प्रसन्न है दिलीप। हमारे सर पे सोराइसिस भी हो रखा है, वो भी निकल जाएगा। उसमें 80% तो फायदा हो चुका है। लो, 80% उसमें फायदा है। 80% हो चुका है। या खान पान ऐसा हो जाता है, नमक मीठा सब बंद कर देते। हाँ, यही बात। यहाँ लोग नमक के लिए तरसते रहते हैं, अरे और कुछ तो देते नहीं, नमक तो दे दो एक चुटकी। इन्हीं में हम लोग उलझे पड़े हैं। चलो भाई, एक तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा दिलीप, हमारा ही दिलीप भी योद्धा है, ठीक हो गया, जीत लिया है। अपने आप पर विजय पाओ, आत्म विजेता बनो। प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं दिल्ली वेदांता हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए आया था। नाम क्या है? द्वारका लाल जी। द्वारका जी। तो वहाँ डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बोला कि आपका ब्लॉकिंग आ रहे 3 ब्लॉकेज हैं। हाँ जी। बाईपास एंजियोप्लास्टी तो बाईपास करवाना पड़ेगा। तो फिर हम वापस चले गए घर पे। फिर हमने आपका टीवी में देखा, हुआ वेदांता हॉस्पिटल में आपका स्टेटमेंट चल रहा था। तो आपसे पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि बाबा जी क्या आप जिसके ब्लॉकिंग आ जाओगे तो क्या दोगे?
तो आपने बोला लौकी का जूस जो उसको 100% गारंटी है मेरी। तो फिर जब से मैं 10 साल से लौकी का जूस ही पी रहा हूँ स्वामी जी। मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवाई। करवाई नहीं? हाँ नहीं करवाई सर। और डॉक्टर तो बोलते हैं ये चलता फिरता बम है, ये पटाखा कभी भी फूट जाएगा। ये पटाखा फूटा ही नहीं। मैंने अभी लौकी का जूस ही पी रहा हूँ स्वामी जी। अब ऐसे ही ठीक रहोगे 100 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम लौकी का जूस पी लो, हाँ। किसी दिन सब्जी खा लो और योग करते रहना। और अर्जुन की छाल दालचीनी जरूर पी लेना। ये हार्ट का ऑपरेशन करा के, बाईपास करा के, एंजियोप्लास्टी करा करके, पेसमेकर लगा करके भी ब्लड थिनर तुमको देते हैं। अरे ब्लड थिनर तो शरीर के साथ बहुत ज्यादा उस उथल पुथल करता है अंदर, तुम्हारी पूरी बायोकेमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, पूरी तुम्हारी एनाटॉमी को गड़बड़ कर देता है। तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो। सामान्य चाय काफी पीते ही हो ना, वो पी लो ना। तो अभी कितनी उम्र होगी बाबा जी? 70 साल। ला 70 साल में टनाटन है। नहीं तो 70 साल में तो लोगों का पूरा शरीर का ताना बाना हिल जाता है। प्रसन्न रहो बाबा जी। प्रणाम 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 बाबू जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन लंबा करने के लिए मैंने बोला है। अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करो। हाँ बेटा। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ। और मुझे डेल्टा वेरिएंट हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने फेबिफ्लू मुझे डॉक्टर ने दे दिया। हाँ, ये डेल्टा वेरिएंट, ये कोरोना के भी कई कुटुंब खानदान उसके पोते पड़ोते सड़ोते हुए स्वामी थे। जी उसके बाद से मेरा मुझे लीवर फाइब्रोसिस हो गया। लो। और उसके पहले बिल्कुल बीमार नहीं रहता था, एकदम फिट था। स्वामी जी उसके पहले बीमारी का मतलब नहीं समझता था मैं, और लीवर फाइब्रोसिस हो गया और मैं बहुत वीक फील करने लग गया। लेकिन आपका पुराना भक्त हूँ तो मैं आपकी मेडिसिन को लेने लग गया। लीवर का लीवोग्रिड था, लीवोग्रिड एडवांस था। पर स्वामी जी मुझे वहाँ जो मैंने मेडिसिन नोएडा में चलाई, मुझे एलोपैथी मेडिसिन, उससे मेरा कंट्रोल में, मुझे फील होता था मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही मेरी हालत एकदम बुरी हो गई। फिर मेरी मम्मी लगातार आपको देखती थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वहीं जाइए। और मैं सितंबर में यहाँ पे आया था। यहाँ मैं हफ्ते भर रहा और वापस नोएडा गया। मैं टेस्ट कराया, मेरा जो लास्ट ग्रेड था फाइब्रोसिस वो कंट्रोल होकर के बिल्कुल मेरा फैटी लीवर कंट्रोल हो गया, एकदम फ्री ऑफ फैट हो गया वो। और फैटी लीवर ठीक हो गया, लीवर फाइब्रोसिस भी अब कंट्रोल में आ गया। हाँ सर। अब ये लीवर फंक्शन एकदम ठीक ही रहेगा। सुबह शाम खाली पेट लिवोग्रिड एडवांस, लिवोग्रिड वाइटल लेते रहना बेटा ना जी, उससे अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ये स्वामी जो मैं यही कहूँगा कि लोग केमिकल के चक्कर में ना पड़े। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। अच्छा केमिस्ट्री का टीचर? जी, मेडिकल इंजीनियर का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन खुद ही फंस गया उसमें। मेडिकल में केमिस्ट्री पढ़ाता, अपनी केमिस्ट्री गड़बड़ कर ली। जी जी, एक बार फेरी फ्लू खा लिया तो सारा बेकार हो गया बॉडी। एक बार का खाया हुआ कितना उसका परिणाम देखो कुछ भी करने से पहले। व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट? अल्टीमेट आउटकम का चिंतन करके कोई चीज करेंगे ना, कि व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस वर्क और दिस एक्शन, दिस मेडिसिन, वट एवर वी आर डूइंग। ठीक रहेगा बेटा, खुश रहे एकदम, जिंदगी को आनंद से जियो। स्वामी जी चरण स्पर्श। प्रणाम मेरे भैया। मैं कमल डोगरा हिमाचल से आया हूँ। अच्छा कमल, एक दिल्ली से आया था, एक कमल, कई तरह से कमल खिल रहे हैं। स्वामी जी मैं आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर भी हो तुम? 27 साल पहले मैं आर्मी से आया था रिटायर होके। मेरे को घर में आके फिर क्रोनिक अस्थमा हो गया, तो हमें गवर्नमेंट फ्री में देती थी ये दवाइयाँ वगैरह। ये तो मैं लेता था। इनहेलर। हाँ, इनहेलर मैं 3 रखता था। 3 इनहेलर। थोड़ा सा भी मैंने सैर में जाना तो बैठ के पुलिया पे वो लेना, फिर आगे चलना, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो मेरे एक मित्र हैं ललित मोहन जी, वो भी मेरे ही गांव के हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे प्रेरणा दी, उन्होंने आयुष का एक सेक्शन खोल रखा था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप श्वासरी बटी लो। तो मैंने उनके विश्वास पे श्वासरी बटी शुरू की कोई 2.5 साल पहले। उसके बाद ब्रोंकॉम भी आ गई, श्वासरी प्रवाही भी पी, तो उससे मेरे को लगने लगा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। कि घर की सीढ़ियाँ चढ़ता था तो 3 बारी चढ़नी पड़ती थी, 5 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर बैठता था। 5 सीढ़ी पर है मेरे। फिर इसे 20-21 सीढ़ियाँ बहुत कमजोर हो जाता है कई बार। तो फिर मैं मेरी मिसेज़ को ना पता चले तो मैंने बाहर बैठ के थोड़ा आराम कर लेना, सांस शांत कर लेना। तो फिर मैंने उनको बताया, तो मैं जैसे मौसम चेंज होता था मैं हर साल एक दफ़ा अपोलो में या जो दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में उसमें जाता था, क्योंकि पैसे लगते नहीं थे। 1 हफ्ते के लिए हर बार साल में जाता था वहाँ पे। तो दवाइयों का पता नहीं साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ है, मगर जब से मैंने आपका ये शुरू किया है
तो मेरे को बहुत इसका लाभ हुआ। जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर हनुमान जी से मिला, उन्होंने बोला क्या क्या यूज़ करते हो, मैं कहा डॉक्सोफाइलिन 400 mg और मॉन्टेसिप मैं यूज़ करता था और 3 पंप रखता था। तो उन्होंने बोला ये आज से ही बंद करो। तो मैं घबराया, दवाई तो मैंने बंद कर दी, फिर पंप मैंने छुपा के रखा। पंप छुपा के रखा क्या, मैं सांस ही ना रुक जाए, डर लगता है। फिर मैंने देखा वो रात बड़ी अच्छी से बीत गई। फिर मैंने अगले दिन पंप डस्टबिन में फेंक दिया जो उसमें तंबू में रखा हुआ है। फेंक दिया था। आज मेरे को 5 मतलब इतवार के हम आए हैं, आज 5वां-6वां दिन हो गया है और मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा वजन घटाने नहीं आया था, मेरा वजन अपने आप ही 3 किलो कम हो गया। वो ठीक है, इतना तो घटना ही चाहिए। और मैं जैसे आइडल वेट है 67 पे आ गया हूँ अभी। ला मेरे जितना आ गया अभी, मेरे तेरे से 1 किलो कम हूँ मैं और बस। 64 मेरी एज है। बात और अभी मैं जैसे आप निकलते हो वहाँ भागने के लिए तो कोशिश करता हूँ आपके पीछे भागूं। तो बाबा जी यहाँ आने के बाद मेरे को लगता है कि हमें खाना नहीं आता था कभी भी, आज तक 60 साल ज़िंदगी में खाना नहीं आया। यहाँ 5-6 दिनों में हमने ये सीख लिया कि खाना खाते कैसे हैं और क्या खाते हैं। हाँ, खाना सीख लिया, हाँ जी, जीना खाना सीख लिया, मतलब जीना सीख लिया। तो इसके लिए जितनी बार भी चरण स्पर्श करें कम है आपका। और हम ये जाके मैंने और मेरे मित्र ललित मोहन जी ने प्रण लिया है कि हमने जाके घर के लेंटर की छत पे प्राणायाम करना सभी लोगों को कराएंगे। ये अच्छी बात है। घर से बाहर निकलो थोड़ा सा, शुद्ध हवा में। बस बहुत स्वामी जी आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कल एक बहन मिली, बाबा जी मेरे फेफड़े तो पत्थर भर के हो रखे हैं, पत्थर जैसे, पता नहीं किधर बैठी है। मैंने कहा तेरे डंलप के गद्दे बनाऊंगा, तेरे फोम जैसे कर दूंगा फेफड़े। इधर ही बैठी है कहीं। हाँ? मेरे फेफड़े पत्थर भर के हो रखे, पत्थर जैसे। फेफड़े स्पंजी होने चाहिए, हार्ड हो जाते हैं, ऐसा आप गंदगी जमा 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 से योग से पूरा ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे हलक पर ही जो यहीं सांस टका रहे, यहाँ तक ही जाता है सांस, ये जाता ही नहीं, इतनी हालत खराब हो जाती। चलो लंबे सांस भरो। क्या नाम भाई? स्वामी जी महादेव, मैं दिनेश सिंह बनारस से। मैं 10 साल से शुगर से पीड़ित था। 10 साल से जी। और बनारस में तो मीठा बहुत खावत है भाई। बहुत बहुत मीठा जी। 100 तरह के मिष्ठान खाएंगे और फिर उसको मतलब फिर ऊपर से खाई के पान बनारस वाला छोड़ा गंगा किनारे वाला जी। और मैं यहाँ जब से आया हूँ जो है कि बहुत मतलब कि 200 करीब था जो है कि अब यहाँ 80, कल मैं जांच करवाया तो रिपोर्ट आया तो उसमें 80 और दवा भी छूट गई। दवा छूट गई और उसके बाद 20 दिन दवा, मैं यहाँ आया उसी दिन दवा भी कम हो गई और मेरे बीपी भी 150 और 100 रहता था। बीपी हाँ, बीपी भी नॉर्मल हो गया मेरा। बीबी भी नॉर्मल है जी, 80-120 हो गया। अरे बीबी भी ठीक है। हाँ। बीबी भी आई है, 7 किलो वजन कम हुआ है उनका भी। बीबी भी ठीक, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। 7 किलो वजन है। खड़े जाओ। खड़े कहाँ है भाई इसकी बीबी? 7 किलो कम हो गया उसका। 7 किलो वजन कम उनका, 4 किलो मेरा कम हुआ है। ये तो सामने ही खड़ी है। पास में इसने तो पूरा माल पानी खा रखा। और वजन तेरा कितना कम हुआ? 4 किलो मेरा कम हुआ है, 7 किलो इनका कम हुआ है। देखो सबका एक जैसा कम नहीं होता। इच्छा शक्ति, फिर योगाभ्यास और उसके पीछे संकल्प भी काम करता है और भगवत कृपा भी काम करती है। क्या नाम है गुड़िया को देना? क्या नाम बाबू? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। वंदना सिंह। कितना कम? 7 किलो। और टोटल कितना था? 103। बताने में भी संकोच होता है। लेकिन अब भरोसा आ गया ना कि अब कम हो सकती है। भरोसा ही नहीं आया बाबा, खाने जीने का रहने का तरीका भी आ गया। चलो खुश। ओम गुरु जी। ओ मेरी बहन, मैंने मेरी 4 बीमारियां ठीक कर ली हैं। हाँ। और मैं आपसे 2008 से जुड़ी हुई हूँ। नाम क्या है जीजी? शकुंतला आबूसरिया, झुंझुनू से, झुंझुनू राजस्थान। 10 लोग आए हुए हैं हम राजस्थान से। क्या क्या ठीक की जीजी? बीपी ठीक कर लिया। बीपी 8 साल पहले मेरे को बीपी हुआ था तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपको उम्र भर दवाई लेनी ही पड़ेगी। मैंने 3 साल दवाई ली और बराबर फिर योगा किया, अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा किया, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने 3 बार नापा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। मैंने कहा क्या बात हुई? बार बार क्यों? डॉक्टर साहब बढ़ गया क्या? बोले नहीं है नहीं। वो तो बीपी मिल नहीं रहा हो, गया खड़े। हाँ।
और एक मैंने कब्ज ठीक कर ली, मेरा इतने ज्यादा कब्ज ये रहता कब्ज था बहुत बुरी बीमारी है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। कब्ज, कोलाइटिस, टाइम चूर्ण आईबीएस। नहीं लेती थी तो टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपको फॉलो करके बहुत ज्यादा पानी पिया, कपालभाति की बिल्कुल ठीक कर लिया। हाँ, और चबा चबा के खाना खाओ और साग सब्जी और सलाद, ये पपीता सेवादी ज्यादा एक गुरुदेव माइग्रेन ठीक कर लिया। माइग्रेन ये भी बहुतों को, माइग्रेन गर्मी में और टिगर होता है। हाँ, इतना ज्यादा रहता था कि 15 गोलियां तो महीने में लेती थी। और फिर सिर बांध के पड़ जाते हैं अंधेरे हाँ, कमरे में, बिल्कुल बंद करके लाइट उल्टी बंद जैसा हो करके। जाता था, एक साइड से बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, तो वो बिल्कुल ठीक कर लिया। और 12 महीने पहले मेरे वो यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई थी। यूटीआई, ये मातों बहनों में बहुत यूरिन इन्फेक्शन, टॉयलेट जाने से पहले और डिस्चार्ज हो जाता था। ओ बहुत बुरी तो अब वो भद्रासन लगा के आधा घंटे अनुलोम विलोम करती हूँ, बिल्कुल ठीक कर लो। लिया। 1 महीने से बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बात आशीर्वाद ये होना चाहिए, खुद करो औरों को कराओ। ओम गुरुदेव। और उम्र कितनी है जीजी? 64। 64 में खूब प्रसन्नता से कर रही है। शकुंतला जीजी के लिए आशीर्वाद है भाई, धन्यवाद। ऐसी जीजी होनी चाहिए, खुश रहो जीजी। और घर में सबको करवाती हूँ, बेटे बहू पोती सबको, पोता पोती सब पूरे परिवार सब को जुड़े हुए हैं। बेटी को साथ लाई हूँ, उसके वो गठिया हो गया। वो भी ठीक करेंगे जीजी। जिनको ये वात की प्रॉब्लम है ना, कफ वालों का तो बता ही दिया, नस से कराते हैं दोनों समय, खाने पीने पर कंट्रोल करा देते हैं। चना खिलाते 50-100 ग्राम बस, थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा अनार पपीता बस, और कुछ नहीं देते, सब बंद आड़ कबाड़। ऐसे वात वालों को खाली पीडानिल जूस पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, और 7 दिन तक तो मैं रागी और बाजरे की भी रोटी नहीं देता, गेहूं चावल तो बंद कर ही देते हैं, दही छाछ छूने भी नहीं देते, नींबू फटकने भी नहीं देते पास में, कोई खटाई नहीं, कोई बाई वादी की चीजें नहीं, कोई अनाज नहीं। और शरीर की अग्नि को इतना तीव्र कर देते हैं, वो अग्नि सारे वात को खा जाती है। जिनको भी वात रोग हैं, उपवास करो, पीडानिल जूस पियो। हाँ, सब लंगड़े लूले, टांग कमर कबाड़ा हो रखा है, पूरे शरीर में ऐसे पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के आए हुए हैं। तो मैं कहता हूं 2 महीना ये वात हर आहार का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो, सारा शरीर ठीक और पूरा अंदर से रिजिवनेट हो जाता है। घिसे हुए कार्टिलेज, टूटी फूटी हड्डियां सब रिपेयर होती है। करना पड़ता है। और ये मैं खाली उत्साह से नहीं बोल रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस के पीछे लाखों करोड़ों लोगों के एविडेंस हैं मेरे पास, तब इतनी जोर से बात कहता हूं। खाली उत्साह जगाने के लिए नहीं कहता। वी हैव एविडेंस, देन आई हैव कॉन्फिडेंस। हाँ री मैया, बताओ ना। हाँ बता, पर्चा लेके आई है। मैं लेकर आई हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इकबाल बेगम है। हैं? मैं मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम क्या नाम? इकबाल बेगम। इकबाल बेगम। कहाँ से आई बेगम साहिबा? मैं करीमनगर से आई हूँ। करीमनगर, तेलंगाना। तेलंगाना, हैदराबाद। मैं गया हूँ वहाँ पर, करीमनगर में कैंप करके। आपके फिल्म पे मैं आई हूँ जब। अच्छा। हाँ, मैं फॉलो करती हूँ आपको डेली। हाँ, तो बेगम साहिबा क्या क्या फायदा हुआ? ऐसा देखो, मेरा थायराइड पूरा क्यूर हुआ 12 साल का। 12 साल का थायराइड क्योर कर लिया? क्यूर कर लिया, और 12 साल हो गए, कुछ गोली नहीं खा रही हूँ। 12 साल से कोई गोली नहीं? कोई तो ये गोली मैं करीमनगर में मैं कैंप किया, वहीं से करने लग गए। वहीं से कर ले रही हूँ। और मेरा हार्ट का ब्लॉकेज हो गया था, और उसके बाद मैं क्या किया बोले तो लौकी का जूस 1 साल पिया। 1 साल? 1 साल 2 गिलास सुबह शाम? नहीं, 200 ग्राम। 200 ग्राम सुबह एक बार। एक ही बार? 1 साल पिया, पूरा ब्लॉकेज गया मेरा। ब्लॉकेज पूरा, हार्ट का प्रॉब्लम पूरा चलेगा, पूरा चला गया। पूरा चला गया। लो, लाखों रुपए बच गए इसके। हाँ ठीक। और एक चीज क्या है बोले तो, मेरा बेटा एम्बेडेड इंजीनियर। ये वहाँ की भाषा में ना, ये आंध्रा में खास करके हैदराबाद में बात बात में बोले तो बोलते हैं। बोलते हैं। बोले तो बोलते हैं। हाँ, बोले तो बोलते हैं। अच्छी, ठीक है। मेरा बेटा एम्बेडेड इंजीनियर है। अच्छा। मोहम्मद ताजुद्दीन। हाँ। फोन नंबर भी लिखी हूँ। हाँ। डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, स्टेट तेलंगाना। और पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया मेरे बच्चे को जी। अब उसको अच्छा हो गया, वो ट्रीटमेंट कराई मैं। अब तो थोड़ा है तो बेटे का सिजोफ्रेनिया, नहीं तो उसमें आदमी एकदम। क्या नाम बेगम साहिबा? इकबाल बेगम के लिए फिर से ताली बजाओ भाई। लोग मुसलमानों को बहुत बहका के रखते हैं, अरे योग मत करना, तुम्हारा मजहब बदल जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बदन को हरकत देना कुछ ये इससे
पूजा परफेक्ट की बात नहीं है। हाँ, बदन को हरकत दो। हाँ, बदन को हरकत देना है। ये ठीक है इकबाल बेगम, इधर आ, तेरे को हरकत में लाया है पूरा। ये सबको हरकत में लाना है, हरकत में लाना है, कसरत में लाना है। ये उर्दू के शब्द है। थोड़ा हरकत, थोड़ी कसरत, थोड़ा कुछ कर लो, इसमें क्या है, शरीर को थोड़ा हिला लो, डुला लो। बहुत लोगों को बहकाया हुआ है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, एलोपैथी के नाम पर और इधर उधर के आइडियोलॉजीज के नाम पर। ये पढ़े लिखे लोग, सारी दुनिया को खतरा अनपढ़ लोगों से नहीं, इन पढ़े लिखे बेवकूफों से, लिटरेट इडियट्स। बड़ा मामला, लोगों को अध कतरा ज्ञान और खुद बहके हुए औरों को बहकाते रहते हैं। तो ये इकबाल बेगम को हिंदी नहीं आता था तो भी थोड़ा थोड़ा बोल बोल के और सबको प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग मुसलमानों में भी फॉलो करते हैं। अब मुसलमानों में 90% तो गरीब हैं, लाखों रुपए की कहां से दवाइयां खाएंगे, गोलियां खाएंगे। हाँ आजा, 75 एज है भैया इकबाल, आजा 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 आजा। हाँ, उस बच्चे को बुलाते हैं, बात पड़ा। 75 साल की उम्र है इकबाल बेगम की, डेली करती है 1 घंटा। चलो हाँ, ये अपने बच्चों को ले जाके देना, ये प्रसाद ले जाओ। एक ये तो बच्चों को, पोता पोतियों को देना। हाँ, इसमें गोमूत्र मिला हुआ नहीं है, बहुत वहम फैलाते। ऐसा नहीं वहम फैलाते, बाबा सब चीजों में गोमूत्र मिलाता है। नहीं मिलाते, आप लिख के करते, आप जो काम करते आप लिख के बता के करते। हाँ, गैर मामूली नहीं करते, झूठ बात नहीं बोलते। मेरे को भरोसा है, मेरे को भरोसा है। चलो भाई, इसको जोरदार ताली बजाओ, इसको भी भरोसा है कि लिख करके करते हो। हम गोमूत्र देते हैं तो लिखा हुआ है ना, गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है उसमें। पीना है तो पी, नहीं पीना है तो मत पी। चलो बहुत खुश। ऐसे ऐसे भ्रांतियां फैलाते हैं लोग। बाबा हर चीज बोले, बाबा के घी में भी गोमूत्र होता है। तेरी अकल पे पर्दे पड़ गए। उसका कोई नियम है, कोई कानून है, कोई एफएसएसआई के नियम है, लाइसेंस के नियम है। हर चीज में गोमूत्र कैसे मिला देंगे? मेरा दिमाग खराब है? ऐसे ऐसे भ्रांतियां डाल रखी है लोगों के दिमाग में। ओम गुरुदेव जी। ओम बाबा देव। बता। मैं दिल्ली से जनार्दन गुप्ता आया हूँ। हाँ। मेरे को सांस की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम था। हाँ। और खांसते खांसते मैं परेशान हो जाता था। खांसते खांसते बहुतों के पेशाब निकल जाता है, बहुतों के हर्निया हो जाता है, बहुतों की बेहोशी हो जाती है। जब मैं आया तो ओपीडी से अपने कमरे पे जाने में 3 बार मैं बैठा रास्ते में। हाँ जी। और पहुँचते ही मेरे को सांस इतना फूलता था कि मेरा आवाज बंद हो जाता था। ओहो। अच्छा। और मेरे को इतना प्रॉब्लम था कि अगर मैं झुकाव भी करूं तो मैं उठ नहीं सकता था। हालात इतना मेरा बुरा हो गया था कि मैं दिल्ली के हर एक अस्पताल में चक्कर लगाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा कि आप ये दवाइयाँ खाइए और इससे थोड़ा आराम मिला रहेगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आराम तो मिल जाएगा, लेकिन हम दवाएं कितने दिन खाते रहें? तो नहीं जी, ये तो खाना ही पड़ेगा, आपको जीना है तो जिंदगी भर बोले दवा खाते। आप ठीक हो नहीं सकते। फिर मैं टीवी के माध्यम से आपके पास आने के लिए अपने लड़के को रिजर्वेशन कराने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो उन्होंने करवाया और उन्होंने भर्ती करा के मुझे छोड़ गए। अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब पंप लेने ना पड़ता, बीच में चलते चलते बैठना नहीं पड़ता। नहीं जी, डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास पंप भी थे, मेरे पास दवाइयाँ था, मैं सारा बंद कर दिया था जिस दिन मैं आया उसी दिन से। कल मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप घर की दवाइयाँ खा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मैं जिस दिन से मैं आया उसी दिन से बंद कर दिया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, आप खाओ, उसको भी खाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छे ठीक हो जाओगे और यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ करके भेजेंगे। अब आप लोगों का और डॉक्टर साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का जिस ढंग से हमारी सेवा की है, दवाइयाँ दी है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब बहुत बेहतर है। यहाँ तो कहते खाना देते नहीं जी, एक गलत भावना है लोगों का ना कि यहाँ खाना नहीं देते। मुझे तो खाना इतना मिलता है
कि आधे खाने मुझे निकलवा के वापस काउंटर पे रखने पड़ते हैं। लो और सुबह के टाइम नाश्ता मिलता है, और नाश्ता में फ्रूट जूस मिलते हैं, वो मैं ड्राई फ्रूट मिलते हैं। हाँ जी, फ्रूट मिलता है, जूस मिलता है, वो खा लेता हूँ। मेरा पेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक हो जाता है। और लंच में उम्र कितनी है? मेरा जी उम्र 67 है जी। 67 में दमा से दम निकले जा रहा था। हाँ जी। अब दमा ठीक। मैं अब सोच, जब भी मैं मेरे बच्चे आते थे नाती पोती, तो मैं कहता कि बेटा मैं अब तो 2-4 महीनों का ही मेहमान हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इसमें लास्ट पोजीशन जब हुआ तब मैंने बेटे को कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो, मैं जोग्राम जाऊँगा और वहाँ मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगा। चलो बाबा खुश रहो। हाँ